नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन होगा? क्या आरसीपी सिंह जेडीयू में आएंगे? क्या निशांत कुमार अब राजनीतिक विरासत संभालेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढे जाने हैं और इसका जवाब ढूंढने में तमाम राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा हो रही है उसके जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार अचानक अपनी समृद्धि यात्रा से लौटने के बाद पहुंच जाते हैं ललन सिंह के घर पर। वही ललन सिंह जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो भी राजनीतिक वारिस की दौड़ में आगे हैं। वही ललन सिंह जिसे नीतीश कुमार का राइट हैंड माना जाता है। तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आ गई और 10 मिनट की इस मुलाकात में चर्चा क्या हुई? क्या राजनीतिक विरासत सौंपने की बात थी या फिर इसके जड़ में कोई और बात थी? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में और जानेंगे कि उस 10 मिनट का राज क्या है, उसका रहस्य क्या है। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ललन सिंह से आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि नीतीश कुमार दौड़े दौड़े पहुंच गए मिलने के लिए? क्योंकि समृद्धि यात्रा के बाद उन्हें अपने घर पे आराम करना चाहिए था, लेकिन वो भागे भागे पहुंचते हैं ललन सिंह के पास। ऐसा भी हो सकता था कि वो ललन सिंह को बुला लेते अपने आवास पर, वहां पर बातचीत कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। नीतीश कुमार ही पहुंच जाते हैं ललन सिंह के घर पर। यह अलग बात है कि ललन सिंह ये बताते हैं कि भाई अगर हमें बुला लिया होता तो हम पहुंच जाते, लेकिन मुख्यमंत्री का हमारे घर पर आना उनके बड़प्पन को दिखाता है कि वो मेरे से मिलने के लिए मेरे घर पर आ गए। लेकिन ये उतना सरल नहीं है, ये उतना आसान नहीं है जिसको इस तरीके से समझा जा सके, बल्कि जो अंदर खाने से बात निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि ललन सिंह दिल्ली जाने वाले थे और उससे पहले मुख्यमंत्री उनसे मिलने आ जाते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री ये मानकर चल रहे थे कि ललन सिंह से मुलाकात करना इतना ज्यादा जरूरी है कि उनके दिल्ली जाने से पहले उनसे मुलाकात होनी ही चाहिए? अब इसके पीछे 3 रीजन बताए जा रहे हैं। पहला रीजन ये है कि ललन सिंह ने जिस तरीके से साफ साफ कह दिया था कि आरसीपी सिंह की नो एंट्री है और प्रशांत किशोर को तो मैं जानता ही नहीं हूं, उन्हें तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 25 सीट से ज्यादा जेडीयू को मिलने वाली नहीं है। तो जब सीट मिल गई है और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, तो संन्यास ले क्यों नहीं रहे? तो इस तरह का बयान दिया था ललन सिंह ने और यह भी कहा था कि आरसीपी सिंह के लिए नो एंट्री है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 72 सीट से 42 सीट पर पहुंचा दिया पार्टी को और अब जनता जनार्दन ने फैसला करके 42 सीट से 85 सीट कर दिया है, जिस व्यक्ति ने पूरे पार्टी को मिट्टी में मिला दिया था, उसकी एंट्री कैसे हो सकती है? यह अलग बात है कि आरसीपी सिंह ने भी इच्छा जताई थी, क्योंकि फिलहाल वो जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर के साथ हैं। उन्होंने इच्छा जताई थी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इस पर विचार किया जा सकता है और बड़ी तारीफ की थी नीतीश कुमार की कि वो तो हमारे साथ 25 साल से रहे हैं, अब अभिभावक की तरह से हैं उनकी, मैं हर बात मानता हूं और हमारे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। तो उससे ये कयास लगाया जा रहा था कि आरसीपी सिंह कभी भी जेडीयू में आ सकते हैं। लेकिन ललन सिंह ने जिस तरीके से नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, तो क्या नीतीश कुमार इस मामले पर चर्चा करने के लिए पहुंचे थे? क्या वो समझाना चाह रहे थे ललन सिंह को कि पुराने बैर को, भाव को भूल जाओ, पुराने मतभेद को भूल जाओ और गले लगा लो, क्योंकि वो आना चाहता है, क्योंकि बहुत भरोसेमंद हुआ करते थे आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के। तो क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भाई अगर चाहे वो प्रशांत किशोर हो चाहे आरसीपी सिंह हो, अगर ये वापस आना चाहते हैं तो उन्हें आने दिया जाए, नो एंट्री का बोर्ड ना लगाया जाए और ललन सिंह से सारी कड़वाहट भूलने के लिए भी शायद अपील कर रहे होंगे नीतीश कुमार? तो पहला रीजन तो ये बात समझ में आती है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब दूसरा रीजन ये है कि पिछले दिनों जिस तरीके से निशांत कुमार के एंट्री की बात हो रही थी, यानी कि सक्रिय राजनीति में आने की बात हो रही थी,
तो उसको लेकर के भी ऐसा माना जा रहा था कि ललन सिंह शायद थोड़े से असहज हो रहे थे। उन्होंने ये बयान भी दिया था कि ये मीडिया जो है वो निशांत कुमार के एंट्री को लेकर के नेगेटिव नैरेटिव सेट करने में लगी है और इसे बचना चाहिए मीडिया को भी, और ये फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। उससे पहले इस तरह की कयासबाजी नहीं होनी चाहिए। तो क्या उसके ये जो बयान दिया था ललन सिंह ने, उसे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ललन सिंह इस बात से भी बहुत खुश नहीं होंगे कि निशांत कुमार की एंट्री हो, क्योंकि निशांत कुमार की अगर एंट्री होती है तो ये माना जाएगा कि वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आ रहे हैं। तो क्या ललन सिंह इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी मौजूदगी में, क्योंकि अभी फिलहाल दो नेता राजनीतिक विरासत की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं जेडीयू में, एक तो खुद ललन सिंह और दूसरे अशोक चौधरी। तो इस रेस में वो नहीं चाहते कि कोई तीसरा व्यक्ति भी आए, और ललन सिंह जो कि खुद ये मान करके चल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार राजनीतिक विरासत किसी को सौंपेंगे तो उसके लिए सबसे योग्य उम्मीदवार वो स्वयं है, यानी कि ललन सिंह हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ये भी संदेश देना चाह रहे हो उनको कि अगर निशांत कुमार आना चाहते हैं तो उनको आने दिया जाए, और क्या ऐसा हो सकता है कि उसको अपनी राजनीतिक विरासत मैं सौंप दूं। यह शायद हो सकता है कि ये एक चर्चा का विषय इन दोनों के बीच में रहा हो। तो इस 10 मिनट की मुलाकात के दौरान यह भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जिस पर कि चर्चा हुई हो कि राजनीतिक विरासत किसको सौंपी जाए। अब तीसरा रीजन हो सकता है वो ये है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जो कि पहले से तय है। 10 मंत्रिमंडल पद खाली पड़ा हुआ है, जिसमें से ये माना जा रहा है कि 6 पद जो है वो जेडीयू को मिलेगा और 4 पद पे बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, और हो सकता है कि इन दोनों में से किसी से एक पद जो है वो चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए मांग लें। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से वो उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन कौन से मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो चाहे जेडीयू के हों, क्योंकि नीतीश कुमार तो जेडीयू के बारे में ही चर्चा करेंगे, और साथ ही ये भी तय करने की बात होगी कि वे मंत्रालय कौन कौन से जेडीयू को अपने पास लेने चाहिए। तो शायद दिल्ली जाने से पहले ललन सिंह को ये अपना संदेश देना चाह रहे होंगे नीतीश कुमार की कौन कौन से वो नाम है जिसको हम लोग शामिल कर सकते हैं, और कौन कौन से मंत्रालय के बारे में बीजेपी से बात करनी है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि नितिन नवीन के साथ में कभी नीतीश कुमार के बड़े तल्ख रिश्ते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ललन सिंह ही अब बीच का रास्ता निकाले। हालांकि जब से अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, तब से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि नीतीश कुमार और उनके बीच में कोई नाराजगी है। हो सकता है कि पहले रही हो, तल्ख रिश्ते रहे हों, लेकिन उसमें अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वही कहते हैं कि कड़वाहट तो बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ललन सिंह को वो आगे कर रहे हो नीतीश कुमार कि आप दिल्ली जा रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले पर बातचीत कीजिए कि कैबिनेट का विस्तार कैसे होगा, कौन कौन से मंत्रालय हैं जो जेडीयू को चाहिए। और हो सकता है कि कुछ मंत्रालय का नाम उन्होंने सजेस्ट भी कर दिए हों कि किसी भी हालत में ये 6 मंत्रालय आपको लेकर के आना है, ये बीजेपी के हिस्से में ना जाए। तो ये वो तीसरा रीजन है जिसके कारण नीतीश कुमार दौड़े दौड़े ललन सिंह के पास पहुंचे। हालांकि अंदर से जो खबर आ रही है वो यही है कि इन्हीं कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, लेकिन ललन सिंह का भी साफ साफ कहना है कि भाई ये हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं और ये उनका बड़प्पन है कि वो हमारे घर पर आए और हमारी बातचीत हुई है। लेकिन क्या बातचीत हुई वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि अगर इस तरह से टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है तो इसकी हर बात बाहर आती नहीं है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये रीजंस हो सकते हैं उस पर मुहर लगती है या फिर बात कुछ और ही थी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।